लगेंगे? सर मैं लगभग 3 साल हो गए हैं मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और 6 जुलाई 2018 में मुझे ये लाइसेंस मिला था। ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित है और भी इसमें जो है सरकारी गवर्नमेंट का जो लोगो है वो हम लगा कर देते हैं और इसमें मेरा भी लोगो लगता है। और गवर्नमेंट जो सोने की शुद्धता को जांच कर सोने पर हम जो है उसकी शुद्धता लिखते हैं। सरकार ने रिसेंट में ही गोल्ड पर जो है हॉल मार्किंग मैंडेटरी किया है। इससे काफ़ी कुछ बढ़िया हो जाएगा सर। जो लोगों में एक डर था कि सोना सही बन रहा है, गलत बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, वो सबको एक ही मोतियों वाली माला में पिरो दिया। अब सोना जो बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। अगर आप हॉलमार्क सोना ले रहे हो और जेन्युइन ले रहे हो, आप सिर्फ इतना करना है कस्टमर को कि जिस भी ज्वेलर से सोना ले रहे हो उसको ये बोले कि मुझे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉलमार्किंग करवा के दे। और सरकार ने एक नया रूल बनाया है जो अभी फ़िलहाल तो ऑन द वे है। 1 तारीख से हमें उम्मीद है कि वो रूल लागू हो जाएगा। HUID, अगर HUID आ गया तो सर बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाएगी। सर फ़िलहाल तो 3 कैरेट जो है गवर्नमेंट ने दिए हैं, 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट। 14 कैरेट में 58-50 की प्योरिटी रहती है, 18 कैरेट में 75% में उस पर गोल्ड की प्योरिटी रहती है और 22 कैरेट में 916 में प्योरिटी रहती है 91-60। 3 ही गवर्नमेंट ने शुद्धता जांचने की हमें परमिशन दी है। 3 ही परमिशन के ऊपर इसी परमिशन के ऊपर हम 3 साल से काम करते आ रहे हैं। ज्वेलर्स क्या है ना कि हर लाइन में गलत और सही आदमी रहते हैं। सही ऐसे है कि मान लो जो हॉलमार्किंग करवाएगा, ज्वेलर्स खुद से हॉलमार्किंग करवा के बेचना चाहता है कि जब वो माल ही सही बेच रहा है, जब उसका सामान ही सही है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी ना कि उसने सिर्फ इतना है भी चलो उसका एक थोड़ा सा चार्जिंग बढ़ाया जो वो कस्टमर से लेगा। ये जो मैं चार्जेस ले रहा हूँ ये कस्टमर से ले सकता है और लेना है 100% लेना है। ज्वेलर्स को सिर्फ इतना करना है, अपनी ज्वेलरी तैयार करवाए, उसको हॉलमार्क करवाए, उसमें उसकी पूरी सेटिस्फेक्शन है कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग उसने करवाई है वो 100% सही हुई है। और दूसरी बात, कस्टमर के प्रति उसका विश्वास बनेगा, दुकानदारी बढ़ेगी। एक कस्टमर सर कम से कम 20 ग्राहक और नहीं जोड़ता है। जब अगर एक कस्टमर का पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैं बिल्कुल सही ज्वेलर से सामान ले रहा हूँ और बिल्कुल सही आदमी से काम हो रहा है, तो सर वो पूरा परिवार लेके आएगा। ज्वेलर्स का काम बढ़ेगा, ज्वेलर्स की टेंशन ख़त्म होगी और ज्वेलर्स को काम करने का एक नया तरीका मिलेगा। ज्वेलर्स जो है वो खुल के काम कर सकता है। अब बात करते हैं कस्टमर की। सर किसी भी कस्टमर ने अगर मान लो सपोज करो भी 1 लाख रुपए का सोना लिया है, तो वो निश्चित है कि उसे 1 लाख रुपए का सोना मिला है। पहले वो निश्चित था नहीं था, वो उसकी एक मन में एक अशांति थी। अब वो अशांति नहीं है, वो बिल्कुल निश्चित है कि उसे जितने रुपए उसने लगाए हैं उतने का उसको मेटल मिला है या सोने की ज्वेलरी उसको उतने रुपए की मिली है। कार ने तो ये कहा है कि आप 40 लाख से नीचे हो तो आपको हॉलमार्किंग जो है लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अभी तक फ़िलहाल नहीं, उन्होंने यही कहा भी लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर चाहे कि उसे बढ़िया काम करना है और अपने ग्राहक को अपने फेवर में लेना है, विश्वास में लेना है, तो वो हॉलमार्किंग करवाए, उसके लिए लाइसेंस ले। और इसीलिए सरकार ने क्या किया है, लाइसेंस बिल्कुल निःशुल्क कर दी है। जिसकी 11,210 रुपये टोटल फीस थी विद GST, वो अब सरकार ने बिल्कुल फ्री कर दी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए सर सभी हॉलमार्किंग सेंटर को एक हेल्पलाइन डेस्क की एक सुविधा दी गई है। हमने भी एक हेल्पलाइन डेस्क बनवाया हुआ है जिसमें कोई भी ज्वेलर्स हमें फ़ोन करे, हमारे पास आए, लाइसेंस बनवाना है तो फ्री बनेगा, कोई उसका चार्जेस नहीं है। इसके अलावा कोई शिकायत तो उसका भी निवारण किया जाएगा यथासंभव। इसके अलावा कोई भी प्रकार की उसको जानकारी लेनी है वो हमारे यहाँ से मिलेगी। हम जो भारत सरकार ने किया है उसके निर्णय का स्वागत करते हैं। इसका कारण है कि जो सोने चांदी का काम करते थे वो बरसों से ग्राहकों के साथ विश्वास बना हुआ है और हम भी ये चाहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है उसके हिसाब से हमारे कारोबार में भी ट्रांसपेरेंसी आए। क्योंकि कोई भी ग्राहक अगर कोई सामान खरीदता है तो वो ये मानकर चलता है कि मेरे को कम से कम जितने मैंने पैसे लगाए हैं उसका मेरे को पूरा हक मिले। हमें हमारी लेबर चाहिए, मजदूरी चाहिए, वो हमारे को ग्राहक दे रहा है। हम उनको 916 जैसे सरकार ने 3 जो कैरेट इशू किए हैं, 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट, हमारे से ग्राहक जैसे भी ज्वेलरी मांगेगा हम उनको वैसे ही ज्वेलरी तैयार करके देंगे। हमने सिर्फ अपनी जो लेबर है वो हमने लेनी है। भाव जो है वो मौके पे समय पे हर रोज़ चेंज होता है, वो हमारा उसमें कोई लेना देन नहीं है।
हमारा मकसद ये है भी ग्राहक के पास शुद्धता की हम गारंटी देंगे। हॉल मार्किंग के बेस पे क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? पहले सरकार द्वारा सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर इनकी फ़ीस थी लगभग कोई 13,000 समथिंग। अब उसके बाद अभी लास्ट वीक के अंदर इसमें जो हमारी फ़ीस थी वो पूर्णतः माफ़ कर दी गई है, निःशुल्क कर दी गई है। अब इसके सरकार का मकसद है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलर्स जुड़ें। जितने ज़्यादा ज्वेलर जुड़ेंगे उतनी ही विश्वसनीयता बढ़ेगी। आज से पहले मान लो शहर के अंदर 400 दुकानें हैं, तो पहले लगभग माने तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 आदमियों के पास लाइसेंस था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर सभी ज्वेलर्स इसके साथ जुड़ना चाहेंगे और जुड़ रहे हैं। और गणपति हॉलमार्क सेंटर के ऊपर ये ज्वेलर्स के लिए सेवाएं फ्री हैं। कोई भी आके अपना हॉलमार्क अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है और जो इसकी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। हमारे सिरसा शहर के अंदर एकमात्र पूरे ज़िला के अंदर, चाहे वो रानिया है, एलनाबाद है, डबवाली है, कालांवाली है, नथवरी, चौटा, हमारे 6 तहसीलें आती हैं। 6 तहसीलों के अंदर गणपति हॉलमार्क के सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है जिसके अंदर भारत सरकार द्वारा BIS भारत मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है। सर, जिनके पास सोने का पुराना स्टॉक पड़ा है उनको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जबकि नियम बनने जा रहे तो? इसमें हमारे को समय दिया गया है जी, 16 जून 2021 से ये लागू हुआ है और 31 अगस्त 2021 तक भारत सरकार ने BIS ने हमारे को छूट दी है कि जितना आपका पुराना स्टॉक है उस स्टॉक को आप 916 के अंदर जितनी जल्दी हो सके कन्वर्ट कर लो। और हमारे जो ज्वेलर्स हैं इस काम में बहुत फुर्ती से और बहुत जल्दबाजी में इसमें सारा काम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं कि ताकि ग्राहक को किसी तरह भी कोई दिक्कत ना आए। मेरा नाम अंशुमन वर्मा है। मेरी शॉप हिसारे बाजार में श्री राम ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है गोल्ड का। हॉल मार्किंग अनिवार्य की गई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का बेनिफिट ग्राहकों को या दुकानदारों को? ये एक्चुअली जो स्कीम सरकार ने शुरू की है, ये एक तो गोल्ड मॉनिटरिंग और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए भी गोल्ड कहाँ कैसे बिक रहा है, कस्टमर को क्या मिल रहा है और उसका क्या रेट्स मिल रहा है, उसकी अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा स्टेप सरकार ने उठाया है। सही ढंग से ये इम्प्लीमेंट हो, कस्टमर को सारी और दुकानदार को बेचने वाले को सारी इसके पहलू पता होने चाहिए। उससे कस्टमर को उसका पूरा बेनिफिट हो रहा है। मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, उसके कितने पैसे मेरे को देने पड़ रहे हैं, वो एक अंधेरे में नहीं रहता उससे। मैं कितने स्टैंडर्ड की चीज़ ले रहा हूँ और कितने स्टैंडर्ड की मैं पेमेंट कर रहा हूँ। कस्टमर नई दुकान पे जाके भी सेटिस्फाई हो जाता है। अक्सर क्या होता है गोल्ड ज्वेलरी के काम में कस्टमर जाता मैं पुरानी दुकान पे जाऊँ, अब नया कस्टमर नई दुकान पे अप्रोच बिल्कुल फ्रीक्वेंटली कर सकता है। उसके मन में हिचक नहीं है। क्यों? वो हॉलमार्क का लोगो देखेगा, ज्वेलर का लोगो देखेगा, हॉल मार्किंग सेंटर का लोगो देखेगा। हमारे यहाँ लोकल जो सेंटर है वो पूरा बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारा टाइम टू टाइम सारा काम वो करके दे रहे हैं। इससे क्या है, कस्टमर को हमें कंफर्ट जोन में रखने में पूरा मतलब हमें पूरा टाइम मिल रहा है। उसके कस्टमर की हर चीज़ हम पूरा उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं।